और वहीं रिम्स में बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने निदेशक के कार्यालय का घेराव किया। ये छात्र छात्राएं हॉस्टल की व्यवस्था से नाराज थे। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बिजली पानी की सबसे बड़ी समस्या है। नर्सिंग के छात्रों का प्रदर्शन, रिम्स निदेशक के कार्यालय का घेराव, हॉस्टल की व्यवस्था पर उठाए सवाल। रिम्स में बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने रिम्स निदेशक कार्यालय का घेराव किया। धरने पर बैठी छात्राओं ने हॉस्टल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के कार्यालय का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में यह नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की समस्या है कि इन्हें जो हॉस्टल दिया गया है वहां किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ तक आप लोगों ने बताया कि जो हॉस्टल है वो हॉस्टल भी नहीं है। वो जो यहाँ सर्विस करते हैं उनके लिए वो क्वार्टर है, हमारे लिए तो स्पेसिफिक हॉस्टल भी नहीं बना गया है। और इतना कंजेस्टेड करके हमें रखते हैं। एक रूम में 3 लड़कियां रहते हैं जिसमें हम लोग का बेड तक रखने का अच्छे से जगह तक नहीं, कोई सामान तक नहीं रख सकते। हॉस्टल में ना लाइट का फैसिलिटी देते हैं, ना बल्ब देते हैं, ना फैन देते हैं, ना पानी देते हैं। पानी भी हम लोग को खरीद के पीना पड़ता है। हमारे यहाँ का पानी भी इतना गंदा आता है कि हम लोग उसको पी भी नहीं सकते हैं। नहाने का पानी भी कभी कभी इतना गंदा आएगा, बंद भी हो जाता है। गर्मियों के दिन में तो बोला जाएगा कि बाल्टी भर के रख लीजिए, पानी आएगा तब तो बाल्टी भर के रखेंगे। और सांप भी आता है और वहाँ पे चूहा भी आता है। चूहा बाथरूम भी। आप लोग छात्रा हैं, अपने घर से बाहर हैं, महिला हैं, और इस तरह की जो समस्या होती है, कितना प्रॉब्लम होता है इस तरह से पढ़ाई करने? सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोग को। ना लाइट है, ना फैन है, एक मतलब बेड भी नहीं दिया गया हम लोग को। बोलता है कि 2 बेड को जोड़ के तुम लोग 3 जन रहो। और अभी तो बोला गया है, अभी जो बच्चा है उनको बोला कि तुम अपना ही बेड खरीद कर लाओ और तुम उसमें रहो, ऐसा बोला गया है हम लोग को। छात्राओं का आरोप है कि एडमिशन के वक्त उन्हें हॉस्टल सुविधा देने का वादा किया गया था। इतना ही नहीं, हॉस्टल में पूरी व्यवस्था होने की बात कही गई थी, लेकिन हालत ये है कि एक कमरे में 3-3 छात्राओं को रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हॉस्टल में ना बिजली है और ना ही पीने का पानी। यहाँ बोला गया था कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, एक रूम में 2 लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक रूम में 3 लोग रहते हैं। बोला गया था बेड मिलेगा, जो कि बेड मिलता नहीं है। 2 बेड में 3 लड़कियां सोती है। क्यों सर एक ऐसा इन्फेक्शन फैले? हॉस्पिटल में रहने के बाद, मेडिकल फील्ड में रहने के बाद भी इन्हें इतना नॉलेज नहीं है कि हमें 3 लोगों को साथ में नहीं रखना है। सर हम लोग बार-बार प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन लिख चुके हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, ये सब प्रॉब्लम है। और फिर ये है कि अगर मेरा तबीयत खराब हो जाए तो हम हॉस्टल में नहीं रुक सकते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन हॉस्टल में नहीं रुक सकते, हमको कॉलेज ही आना है। और कॉलेज में एक छोटा सा रूम है, वहाँ पे तो ऑलरेडी आपको इतना सफोकेशन होता है कि आप वहाँ सो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी लड़की छुट्टी लेके घर जाती है तो वो चाहे क्लास भी, मतलब कि हम लोग का ड्यूटी लगता है और क्लास भी होता है, तो कुछ भी में मतलब अगर हम लोग छुट्टी लेके घर गए तो उसके लिए हम लोग को कंपनसेशन करना पड़ता है। मतलब छुट्टी वाले दिन आप पूरे दिन ड्यूटी में रहो, एक दिन अगर क्लास छोड़ी मतलब घर गई तो 10 दिन कंपनसेशन करो, ऐसे ऐसे बोला जाता है। छात्राओं को हॉस्टल मिली है, भले ही हॉस्टल में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन छात्र को तो अब तक अपने घर से ही आना जाना पड़ रहा है। सर हम सभी बॉयज ये डायरेक्टर से आश्वासन करते हैं कि हम लोग को जल्द हॉस्टल का फैसिलिटी जो उसको दिया जाए। और हम लोग बहुत डिफरेंट जगह से आते हैं, डिफरेंट जगह से आते हैं, जो कॉलेज आने में लेट हो जाती है, तो इसके वजह से हम लोग मैम से डांट सुनना पड़ता है। नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल पर बदसलूकी करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल के बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें धमकी दी जाती है। वहीं छात्र छात्राओं ने मानदेय की राशि भी बढ़ाने की मांग की।
छात्र छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाया है कि इन छात्र छात्राओं को नरकीय स्थिति में रहने की जो है वो जरूरत पड़ रही है और रिम्स प्रबंधन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक इन छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि थक हार कर यह जो बीएससी नर्सिंग की छात्र छात्राएं हैं वो रिम्स निदेशक कार्यालय का घेराव कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि इन्हें बेहतर व्यवस्था दिया जाए ताकि यह रिम्स में बेहतर पढ़ाई कर सके और मरीजों की सेवा कर सके। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। और जुड़े हैं सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ। सत्यव्रत, रिम्स में मरीजों के साथ साथ रिम्स और हॉस्टल के नर्सिंग के छात्र भी परेशान हैं। देखा हमने और सुना सबने कि किस तरीके से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रिम्स प्रबंधन की कार में जू तक नहीं रेंगती। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने। अगर हाल के कुछ समय को देखे तो रिम्स की कोई बड़ी उपलब्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि रिम्स इन दिनों हड़ताली अस्पताल बन गया है। हाल के समय में रिम्स के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल किया और इसका खामियाजा सीधे रिम्स के मरीजों को चुकानी पड़ी। आज जो है वो रिम्स में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने रिम्स निदेशक कार्यालय डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के कार्यालय का घेराव किया। उनकी मांग है कि उन्हें जो व्यवस्थाएं दी जाती है वो नरक की जैसी व्यवस्था उन्हें दी जाती है और लगातार इस बात की जो शिकायत है वो अपने प्राचार्य रिम्स प्रबंधन से बीएससी नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार कर रहे थे, बावजूद कोई कार्रवाई रिम्स प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई और थक हार कर ये जो नर्सिंग के छात्र हैं वो धरने पर बैठ गए और रिम्स प्रबंधन से मांग करने लगे। कई गंभीर आरोप रिम्स की व्यवस्थाओं पर लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो हॉस्टल अलाउड किया गया है, पहले तो वो हॉस्टल है नहीं, रिम्स के कर्मचारियों के रहने के लिए जगह है जहां उन्हें रहने रखा जाता है। एक कमरे में जानवरों की तरह जो नर्सिंग के छात्र हैं उन्हें ठूस ठूस कर जो है वो रखा जाता है। जो मूलभूत आवश्यकता होती है यानी बिजली पानी तक जो है वो इन छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाता है। आप समझिए राजदा कि कोई बच्चा रिम्स में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है, आने वाले समय में वो मरीजों की सेवा करेगा, लेकिन रिम्स की कुव्यवस्था के कारण वो पढ़ाई कम और कुव्यवस्था का सामना ज्यादा करता है। रिम्स निदेशक कार्यालय का घेराव तक करने की स्थिति आ जाती है। तो आखिर इस सिचुएशन में, इस माहौल में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले या छात्र छात्रा आगे चलकर कैसे मरीजों का भला कर सकेंगे, कैसे मरीजों का बेहतर नर्सिंग सेवा दे सकेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। साथ ही जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य है उस पर भी गंभीर आरोप लगाया कि हर बार जो प्राचार्य है वो इन छात्र छात्राओं को चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं बाहर निकाल देने की, जब यह अपनी समस्या प्राचार्य को बताते हैं। और कई तरह की जो अभद्रता है वो इनके साथ की जाती है। उन अभिभावकों पर क्या कुछ गुजरता होगा राजदा, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए रिम्स भेज रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए, कि जब उनके घर की जो बच्चियां हैं, जो लड़के हैं, वो इस तरह की कुव्यवस्थाओं का सामना कर रहे हो, वो भी राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में। राजदा सत्यव्रत, रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद के कार्यालय का घेराव भी किया इन्होंने, क्या उन्होंने जहमत उठाई इनसे मिलने की, बातचीत की उन्होंने? देखिए राजदा, यही चीज है जो रिम्स प्रबंधन को बुरा लग जाता है। जिस वक्त रिम्स के या बीएससी नर्सिंग के छात्र रिम्स निदेशक कार्यालय पहुंचे थे, उस वक्त रिम्स के कोई भी अधिकारी, चाहे वो माननीय निदेशक साहब हो, कामेश्वर प्रसाद जी हो, या फिर रिम्स के अधीक्षक उपाधीक्षक, यानी कि कोई भी बड़े पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। और कई घंटों तक यह जो छात्र छात्राएं हैं वो निदेशक कार्यालय के सामने धरने पर बैठी रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया, क्योंकि कोई भी अधिकारी
रिम्स निदेशक, रिम्स अधीक्षक और रिम्स उपाधीक्षक रिम्स में मौजूद नहीं थे। अभी से कुछ मिनट पहले रिम्स के जो अधीक्षक हैं उनसे बातचीत हुई है इन बीएससी नर्सिंग के आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं से। फिलहाल इनसे ज्ञापन ले लिया गया है, जो भी समस्याएं हैं उसकी एक लिखित जानकारी रिम्स अधीक्षक ने ले ली है और आश्वासन दिया है कि जल्दी इनकी समस्याओं पर, इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल यह जो धरना दे रहे थे उस धरना से उठ चुके हैं, इन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि में मरीजों की सेवा करनी आती है और जब ऐसे लोगों को ही रिम्स में कुव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा तो बाहर से आने वाले जो मरीज हैं अगर वो रिम्स की कुव्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। राजदा तो अब देखना ये है कि इनकी समस्याओं का समाधान रिम्स प्रबंधन कब करता है, क्योंकि अगर ये इसी परेशानी में रहेंगे तो जाहिर तौर पर पढ़ाई में ना इनका मन लगेगा और ये आने वाला भविष्य है जो मरीजों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो रिम्स के ये नर्सिंग के छात्र हैं जो धरने पर बैठे थे। हालांकि इन्होंने अपना आवेदन सौंप दिया है और जल्द कार्रवाई की बात भी कही गई है, लेकिन अब देखना यह है कि इस पर कामयाबी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।